में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। तो अखिलेश कहाँ चले गए? अखिलेश कहाँ गए? मेरा किताब कहाँ गई? एक किताब इधर है वो। अखिलेश कहाँ गए? वो मेरा किताब ले गया था, आए नहीं इधर। ये मेरा किताब है। नहीं, जो किताब उसमें वो कहाँ गए क्या? ये इसमें ढूंढना पड़ेगा ना, जो मैंने नोट किया। बड़े सौभाग्य की बात है, हम लोग महाप्रभु के जो उदार जमय धाम जो है और समस्त प्रकार अपराध से रहित होकर के इस धाम को हम परिक्रमा कर रहे हैं। क्योंकि नवद्वीप धाम की परिक्रमा करने से नवद्वीप धाम में आने के साथ ही साथ अथवा नवद्वीप धाम की धूल कणा को स्पर्श करने के साथ ही साथ समस्त अपराध नष्ट हो जाता है। क्योंकि गौरधाम की यही विशेषता महिमा है। जब भी हम गौर सुंदर के अवदान वैशिष्ट के बारे में श्रवण करते हैं तो गौर सुंदर के धाम और गौर नाम की विशेष महिमा बताते हुए वैष्णव कहते हैं, ये कृष्ण नाम कृष्ण धाम करे अपराधीर विचार, नाम लैले अपराधीर ना है विकार। गौर नाम गौर धाम नहीं के गौर नित्यानंदे नहीं ये सब विचार, नाम लैले प्रेम दैन भयो सुधार। ये गौर नित्यानंद की नाम की इतने महिमा बता रहे हैं, किसी प्रकार से कोई एक बार गौर और नित्यानंद के नाम लेकर के रोते रहे, रोना चाहिए ना, है तो वो सारे क्या हो जाता है, अपराध नष्ट हो जाता है और हृदय में प्रेम की जो विकार दिखाई पड़ रहा है, रोमांचक कंपाश्रु वैवर्ण आदि जो अष्टशक्ति विकार जो है वो दिखाई पड़ेगा। तो नाम की गौर धाम गौर नाम की ये विशेष वैशिष्ट आचार्य पादों ने दिखाया है। तो हम गुरु वैष्णव के अनुगत्य में गौर धाम की परिक्रमा कर रहे हैं। आज परिक्रमा करते करते पहले हम लोग गद्रुम में पहुंचे, जहाँ पर इंद्र और सुरभि जो है जिस पेड़ के नीचे बैठ करके बहुत कठोर तपस्या आदि की, जिसके कहा जाता है गद्रुम कहा जाता है। वो माने गाय, गाय माने कौन सा गाय? सुरभि गाय। कौन सा सुरभि गाय? जो इन्होंने इंद्र के ना जिन्होंने इंद्र के साथ कृष्ण के निकट आकर के सब स्तुति आदि की। इसके बाद जो है इंद्र अपने अपराध दूर करने के लिए वहाँ पर अभिषेक कराया, अभिषेक करें गोविंद कुंड में अभिषेक कराया। ये सब कथा संक्षेप में हमने बताया है कि इंद्र की क्योंकि इंद्र की जब अनुभव हुआ जब मैं अपराध कर दिया, किससे मैं टक्कर लिया, आज मुझे पता चला है। आज इंद्र ने तो गाली दिया था कृष्ण को, है क्या गाली दिया? जब ये स्टार्ट हुआ है आप तो बस आ रहे हैं। वो तो बोला 6:30 बजे जाने के लिए बोला। हाँ हाँ हाँ, पक्का लेके हम आएंगे। हाँ? नहीं, अभी नहीं।
तो भजन जब गाइए बचा लो बालिश शब्द अभिमान ये सब गाली दिया। बचा लो बालिश शब्द और अभिमान, ये चार जो है गाली दिया था। बाचाल बने जो ज्यादा बात करते थे, ज्यादा बात कौन करते हैं? बच्चा, छोटा बच्चा जो है ज्यादा बात करते रहते हैं, सिर्फ बाचाल कहा जाता है। बालिश माने मूर्ख, संस्कृत में बालिश किसको कहा जाता है? बालिश माने मूर्ख, बचा लो बालिश। और स्तब्ध, सब जिसके बोलना आता ही नहीं है, और अभिमानी अपने के जो है बड़ा समझते हैं। इस प्रकार इंद्र कृष्ण के जो है गाली दिया था, किंतु इसी जो इंद्र जो कृष्ण को गाली दिया था, इसके शुद्धा सरस्वती भी सुंदर अर्थ भी लगाया। बाचाल किसको कहा जाता है? जो समस्त को सब जिसके समस्त विषय में जिसको ज्ञान है उसके बचाल कहा जाता है। दो अर्थ है बचाल बने, एक अर्थ होता है बचाल के, दो अर्थ बताया। जो ज्यादा बोलने वाले हैं, बग 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 करता है, छोटा बच्चा है ना, मीनिंगलेस बात बोलते ही रहते हैं। कोई इसके कमा पूर्णच्छेद नहीं है, बच्चा के कोई कमा पूर्णच्छेद होता है? जो मन में आता है वही बोलते रहते हैं, फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं उसको। और बाचाल शब्द के अर्थ है जो समस्त विषय में जिसके ज्ञान है, बाचाल। और बालिश जिसको कहा जाता है, बालिश संस्कृत में होता है, बालिश कहा जाता है मूर्ख है। और फिर कहा जाते हैं अशेष ज्ञान जिसमें होता है, उसके भी कहा जाता है बालिश कहा जाता है। विशेष ज्ञान जिसमें माने अशेष ज्ञान, अनलिमिटेड, जिसके ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, बचा लो बालिश शब्द, सब कुछ करके जो स्थिर रहता है, जिसके किसी प्रकार वस्तु में आसक्ति नहीं रहते हैं, कोई वस्तु में वो पसंद नहीं होता है, सब कुछ करके भी किसी वस्तु के प्रति वो आसक्ति नहीं रखता। फिर अभिमान ही अभिमान के अर्थ है जो क्या बोलते, फल्स एगो जिसको है, फल्स प्राइड, फल्स एगो। और यही कह देता है अभिमानी सब कुछ कर, सब भगवान जो सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान हो, अपने सूर्य वीर्ज आदि के द्वारा सबके वशीभूत करके रखते हैं। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग भी जिनकी चरण कमल में नतमस्तक होकर के स्तव स्तुति आदि करते रहते हैं। तो इसी प्रकार इंद्र ने जो गाली दिया और उसी के शुद्धा सरस्वती अर्थ आदि के द्वारा उसकी प्रशंसा करने लगे। तो हम इस कथा प्रसंग इसलिए कह रहे हैं, किंतु इंद्र के जो पता चला ये कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है, ये स्वयं भगवान है, जो 7 दिन 7 रात इतने विशाल गिरिराज गोवर्धन के बाएं हाथ में छोटे अंगुली पर धारण कर दिया है। फिर इंद्र आकर के सुरभि देवी के लेकर के आकर के कृष्ण की स्तुति आदि की है। सुरभि देवी के क्यों साथ में लेकर के आए, ये भी है कि कृष्ण के अत्यंत प्रिय जो है गाय है। नमो ब्रह्मण्यो देवाय गो ब्रह्मण्यो हिताय कृष्ण जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। स्वयं कृष्ण भी स्वीकार किया है, ये गाय मेरे कितने प्यारे है। कृष्ण स्वयं कहते हैं गाय ही मेरा आराध्य देव भी है, गाय को मैं पूजा करता
है। नंद महाराज कहने लगे देखो तुम गोचारण के लिए कैसे जाओगे, है? इतने धूप और विशेष करके जेठ महीने में है, चिलचिलाती धूप में, और जब बालू अथवा मिट्टी जब क्या हो जाता है तब जाता है, उसमें कैसे तुम चलो, है? आज तुमको जूता पहन करके चलो, है? कृष्ण बोले हम जूता पहन कैसे कैसे जाए, गो हमारे गाय हमारे पूजनीय है? और हम गाय जूता पहन कर कैसे चले, है? नंद महाराज ने देखो गाय के तो खूर है, वो कहीं भी चले जाएंगे, उसके तो ताप नहीं लगते, ना कांटे ना कुछ पर से कर सकता है, गाय के खूर होता है ना। और हम लोग मनुष्य हैं तो हमारे पैर में कांटे लग जाएगा, है? तो कृष्ण भी युक्ति दिखाने लगे, देखो ठीक है गाय को भी जूता दे दो, हमें भी जूता दे दो, है? यदि गाय के आप जूता दे सकते हैं तो हम भी जूता पहनेंगे, है? तो ये जूता देना संभव नहीं है। केवल तो नंद महाराज के 9 लाख गाय है, तो 9 लाख गाय के लिए कितने जूता चाहिए? 36 लाख केवल जूता ही चाहिए, उसको भी बछड़ा भी है और भी तो है। और तो ये समस्त कथा जो है बहुत सुंदर है। अंत में कृष्ण नंगे पैर में ही गोचारण किया, है? इसलिए गाय कितने भगवान के प्यारे है ये भी प्रतिष्ठा किया। इसलिए ब्रह्मा जी ने उनको सलाह दी, किसको? इंद्र को, ये देखो किसी के जन्म कहीं अपराध हो जाए तो उनके प्रियजन के साथ लेकर के जाओ, है? कम से कम वो जाए तो है सिफारिश करेंगे तो हो जाएगा काम। तो इसके पश्चात जो है इंद्र गोमाता के चरण पकड़ करके कृष्ण के पास आए और स्तव स्तुति आदि किया। कृष्ण प्रसन्न हुए और अंत में इंद्र ने भी अभिषेक भी किया, है? ये पंचामृत के द्वारा कृष्ण के अभिषेक किया, जिसमें हम जाते हैं कहाँ, है? गोविंद कुंड में, जहां पर कृष्ण, जहां पर स्वयं इंद्र कृष्ण की नाम रखा, क्या नाम रखा? गोविंद नाम रखा, है? ये समस्त विवरण है। यद्यपि कृष्ण के नाम गोविंद से अनंत काल से ही है, किंतु तथापि लोक लीला में इंद्र कृष्ण के नाम रखा गोविंद। गोविंद इसलिए नाम रखा, गोविंद तीति गोविंद, समस्त गायों की जो रक्षा करते हैं। गो माने वेद, गो माने ब्राह्मण, गो माने गोप गोपी, है? गाय वेद सबकी रक्षा करने वाले, है? इसलिए विंदती आनंदती, रक्षा भी करते हैं और पालन पोषण भी करते हैं, है? ये समस्त विवरण बन। तो अंत में इंद्र के मन में भी थोड़ा बहुत पश्चाताप भी हुआ, रिपेंटेशन, ये मैंने ऐसे अपराध किया। और इंद्र आकर के यहाँ पर गौ माता के साथ, सुरभि के साथ यहाँ पर कठोर तपस्या की। कहाँ पर? आर्य सुरभि को नवद्वीप धाम, गद्रुम द्वीप कहा जाता है। गो द्रुम इसलिए कहा जाता है, द्रुम माने वृक्ष, गो माने गाय। जिस वृक्ष के नीचे इंद्र सुरभि गाय के साथ कठोर तपस्या आदि की, इसलिए उस स्थान को कहा जाता है गोद्रुम कहा जाता है। द्रुम माने वृक्ष। सुरभि इसलिए भी आना पड़ा उसको, अपराधी के तुमने पक्ष दिया, ये भी अपराध, ये भी कहा जाता है? एक अपराध करना और एक अपराधी को सपोर्ट करना, दोनों ही बराबर भी कहा जाता है, अब दोनों ही अपराधी कहा जाता है? इसलिए सुरभि देवी के भी मन में भी रिपेंटेशन हुआ है, मैं इंद्र के क्यों मैंने साथ दिया। इसलिए सुरभि देवी भी यहाँ पर आकर के तपस्या आदि, इसलिए इस स्थान को कहा जाता है सुरभि कुंज, गोद्रुम द्वीप कहा जाता है।
चलो इस कथा प्रसंग, इसके पश्चात भक्ति विनोद ठाकुर की जो समाधि पीठ वहीं पर भी हम लोग गए, जहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर किस प्रकार भजन करते करते और महाप्रभु की जो जन्म बेटा स्थान को उन्होंने दर्शन किया। क्योंकि ये समस्त कथा सब संक्षेप में ही बता रहा हूँ, है। क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर जब विचार करने लगे, जब गृहस्थ लीला करी, भक्ति विनोद ठाकुर विचार करने लगे जे सारा जीवन में बस कोर्ट कचहरी है, चोर डकैत दुष्ट बदमाश की है काम करते करते मेरा चला गया। क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट क्या बोलते हैं मैजिस्ट्रेट होता है, उनके पास अच्छा लोग थोड़ी जाता है। कौन लोग जाता है? अपराधी लोग जाते हैं सर, और अपराधी के साथ देने वाले वही लोग ही जाते हैं। वकील फकील वही तो काम है, हैं? क्या बोलते हैं उनको, हैं? लॉयर जाता है, लॉ मन लॉयर। अच्छा चलो, तो भक्ति विनोद ठाकुर भी कह रहे हैं मेरे यही संसारी जीवन करते करते मेरा चला गया, जिस कारण से मैं आया हूं भगवत भजन करने के लिए। देखने के लिए भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं इस संसार में आया हम किस लिए? हरि भजन के हैं आए थे, हरि भजन के लिए उठने लगे कपास। यही हमारी जीवन है, लाभ कुछ नहीं हुआ है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर मन में विचार करने लगे, चलो मैं ये सब छोड़ करके कहाँ जाऊं? वृंदावन में जाकर भजन करो, है। तो भक्ति विनोद ठाकुर सब छोड़ करके वृंदावन के ओर चलने लगे। चलते चलते यही तारकेश्वर जो है तारकेश्वर जहाँ हम लोग गए थे अभी है। समय कम होने के नाते हम लोग वहीं पर दर्शन नहीं किया। शिव जी का मंदिर है जहाँ पर हम हवन किया था, और ठाकुर जी की भक्त के जो है शिव विग्रह जो है स्थापित किया, बहुत सुंदर जो है, हैं? हाँ है, हाँ। अरे वहीं पर भी ऐसे भी नियम है, पानी डालो वो पाताल, ठाकुर जी पाताल में रहते हैं। पानी डालने से थोड़ी बाद में जल ऐसे गड़ 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 शब्द होगा और फिर नीचे चला जाए, है। यदि आप जिस कामना से आप लकड़ी डालोगे, यदि कामना पूर्ण हो जाएगा तब तो आपके इंडिकेट देंगे तब शब्द होगा, गड़ 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 शब्द होगा। और यदि आपकी कामना पूर्ण नहीं होगा वो शब्द भी नहीं हुआ, कुछ करके चलेगा। बोलो वृंदावन विहार। देखा आपने कौन कौन तारकेश्वर गए? नहीं गए आप लोग? तारकेश्वर के कौन दर्शन किया? गए थे हम लोग, दर्शन तो नहीं कर। कौन रेजो रैन कहाँ कौन गए इधर? आप गए थे? आप दर्शन किए? नहीं है उधर ऐसे। अच्छा चलो, लोक कथा जो है जिस प्रकार है। तो भक्ति विनोद ठाकुर अपने जीवन इतिहास में भी लिखते हैं, एक रात्रि जो है शिव मंदिर में उन्होंने विश्राम किया, और उस समय स्वयं महादेव जी उनके भी सपना आदेश दिया, ये भक्ति विनोद ठाकुर आप कोई सामान्य पुरुष नहीं है, आप साक्षात जो है राधानी के निजजन है। जिस कार्य के लिए आप इस संसार में आए हैं उस कार्य के आप पूरा कीजिए। तो उस समय स्वयं शिव जी भी कहने लगे, देखो आप गौर धाम और गौर नाम को जगत में प्रकट कराइए, इसके बाद आप कुछ भजन करें, जो कुछ भी करें। तो शिव जी के इसी प्रकार आदेश होने पर भक्ति विनोद ठाकुर वृंदावन की तरफ नहीं गए, और उन्होंने यही जो है गोदुम द्वीप में आकर के भजन किया। उनको शिव जी ने साक्षात आदेश दिया कि आप गौर धाम और गौर नाम के जगत में प्रकट कराइए। तात्पर्य क्या है? न चैतन्य महाप्रभु अप्रकट होने के पश्चात करीब 250-300 साल हो गया, इसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर आए हैं। और उस समय सहज या सौखी बेकी इस समय तो अपसंप्रदाय जो है
महाप्रभु के आचरित प्रचारित जो शुद्ध नाम के वो लोग दूषित कर दिया है, क्योंकि वो लोग सब खाते पीते भी है और हरिनाम भी करते हैं। नाम करने के लिए शुद्ध प्रणाली लोग भूल गए। सहज या सौखी व्यक्ति लोग कहते हैं सब कुछ खाओ और है मस्त रहो और हरिनाम करो, है आसान और कुछ नहीं है। बंगला में कहते हैं क्या, मागुर माछे जोल और नारियल कोल और मुखे बोल। बांग्ला समझ में नहीं आएगा, अच्छा ही है, किंतु यही स्वाजिया लोग है ना, माने मांस मछली खाओ और मुंह में हरि बोल बोलो और पर क्या पाप करने के लिए क्या करो, स्टूपिड नॉनसेंस करते रहो बस। तो उसी की कहा जाता है मुखे बोलो हरि बोलो। ये समस्त जो है अपसिद्धांत जो है इसी का जो स्वाजिया श्री भक्ति विनोद ठाकुर ये विचार कर रहे, स्वयं शिव जी उनका आदेश दिया ये गौर सुंदर के नाम जगत में प्रकट कराइए। और जिसे का गौर धाम महाप्रभु के जन्म भीटा जो है जहां पर हम लोग गए थे, जोगपीठ जो है वो मुसलमान के द्वारा वो क्या बोलते हैं कब्रिस्तान का है, मुसलमान लोग उसके कैप्चर कर लिया, अधिकार कर लिया और मुसलमान लोग भी नाम भी बदल दिया, मायापुर के नाम रख दिया मियापुर, वृंदावन के नाम रख दिया क्या बोलते फकीराबाद, मथुरा के नाम रख दिया ममीनाबाद। आज ये समस्त स्थान और हमारे इसके जो है क्या बोले इलाहाबाद, प्रयाग तीर्थ के नाम रख दिया इलाहाबाद, सब ऐसे नाम है। तो भक्ति विनोद इसलिए कहा जाता है जे तुम स्पेशली जो है महाप्रभु की जन्म स्थान को तुमने प्रकट कराओ है। तो भक्ति विनोद ठाकुर यही गोद्रुम में जो है भजन आदि करने लगे, कैसे है उसके प्रकट किया जाए। नाम करते करते भक्ति विनोद ठाकुर देखा रात 2 बजे, कितने बजे, रात 2 बजे देखा उस जो कालिंदी नदी जो है जिसको खाड़ी नदी कहा जाता है, जिसके देखा अपने पर उसके पार करके उस तरफ जो देखा एक दिव्य ज्योति प्रकाश होने लगे। आप देखते देखते चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य श्रीवास गदाधर आदि सैकड़ों भक्त बिंदु जो है मृदंग करताल आदि लेकर के नाम संकीर्तन करने लगे हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। बहुत सुंदर स्थान। तब इसके बाद अंतर्ध्यान होगी। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी यही जो स्थान जो है महाप्रभु की ही जन्म स्थान है। प्रातः काल में भक्ति विनोद ठाकुर उस स्थान पर पहुंचे, लोगों के पूछा बोले ये स्थान क्या, सब उस समय मुसलमान लोग के लिए हम लोग की कब्रिस्तान है, मुर्दा के हम यहाँ पर दफन देते है कि नहीं, दफनाया जाता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर मार्ग किया जिस स्थान पर चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद भक्त लोग नाम संकीर्तन करते, नित्य आदि करते, उस स्थान पर तुलसी का पौधा है ऐसे जस्ट मान लीजिए 10 मीटर बाई 20 मीटर बाई 20 मीटर है, वो स्थान केवल तुलसी के ही पौधा है, तुलसी बन है। तो भक्ति विनोद ठाकुर उसे मुसलमान के पूछा भाई तुम लोग तो मुसलमान हो है, तुम लोग तुलसी की ना पूजा करते हो ना तुलसी की महिमा जानते हो, तो यहाँ पर तुलसी के पौधा क्यों लगाते हो है, बीज क्यों डालते हो। वो लोग कहने लगे हम लोग यहाँ पर तुलसी के ना पौधा लगाते हैं ना बीज डालते हैं, यहाँ पर जो कुछ भी बीज डाल दिया जाए, धान गेहूं जो कुछ भी बीज डाल दिया जाए
वो क्या होता है, तुलसी की पौधा हो जाता है। तब भक्ति विनोद ठाकुर विचार कर यही स्थान जो है महाप्रभु के ही जन्म स्थल है। और भक्ति विनोद ठाकुर सारे शास्त्र आदि के देखा ये महाप्रभु के जन्म स्थान कहाँ पर है? आज वेद पुराण उपनिषद में उसमें देखा गंगा के तट से कितने दूर तक महाप्रभु की जन्म बेटा है, ये सारे उन्होंने देखा। यह तो कोई भक्ति विनोद ठाकुर इंग्लैंड से उन्होंने वो मैप मांगे आर्कियोलॉजिकल स्टडी उसको लेकर के आया। भक्ति विनोद ठाकुर तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे और उन लोगों के साथ अर्थात ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ उनके बहुत सुंदर संबंध था, इसलिए उन्होंने लेकर के आया उसका सब नाम जप करके देखा तो ये बात सत्य है। ये स्थान महाप्रभु की जो है आविर्भाव स्थली है। किंतु तथापि कहा जाता है महाभागवत के द्वारा यदि प्रतिष्ठित नहीं हो लोग विश्वास नहीं करेंगे हैं। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने किया कि उस समय वृंदावन गए और सूर्य कुंड के तट पर हम लोग जाते हैं, वृंदावन परिक्रमा करते करते सूर्य कुंड में जाते हैं, जहां पर वहीं पर जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज भजन आदि करते थे। जगन्नाथ 144 साल हो गए थे, हाँ 144 ईयर्स। दो एक साल यदि ज्यादा हो व कम हो तर्क मत करना क्या उस समय आप भी नहीं थे और हम भी नहीं थे, तर्क करने की क्या पता। कोई कहते हैं 42 साल, कोई कहते हैं 48 साल, कहते हैं 148 साल। चलो तर्क करने की जरूरत नहीं। हाँ 144 और उसकी जो है भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ पर लेकर के भक्ति उसमें जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के सेवक जो है बिहारी लाल जो है बहुत विशाल उनके शरीर और टोकरी में जगन्नाथ दास जी में बैठा और लेकर के आए। और जब इस स्थान पर पहुंचे है और उस टोकरी से जगन्नाथ दास जी कूद गए और कूद करके जो चल नहीं पाते थे वहीं पर उद्दंड होकर के नृत्य करने लगे और कहने लगे यह मेरा गौर सुंदर की जन्मस्थल है। इसलिए जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी के प्रणाम मंत्र में लिखा, क्या लिखा? नमो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज गौर आविर्भाव भूमिस्तम जगन्नाथ इसी प्रकार जो है स्थापित किया। किंतु संत मुसलमान के द्वारा कैप्टिवेटेड हो गया, लेंगे कैसे? हिंदी में क्या कहा जाता है? जिसके लाठी भैंस। भाई आज से 300 साल मानो जो स्थान को जो वो लोग कब्जा करके रखे हैं उससे लेना तो बहुत कठिन है। तो इसी कार्य के सपने इस कार्य के समाधान करने के लिए भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति सिद्धांत श्री प्रभुपाद को सौंप दिया। इस स्थान को तुम किस प्रकार है अपने कब्जा में लो। तब उस स्थान को जब भक्ति सिद्धांत श्री प्रभुपाद विनोद बिहारी ब्रह्मचारी को ये काम सौंप दिया, संपादन ऐसे भक्ति जिसको कहते भक्ति प्रज्ञान के सब गोस्वामी महाराज। उस समय उनके नाम था विनोद बिहारी ब्रह्मचारी। और विनोद बिहारी ब्रह्मचारी बहुत पंडित, एक तो था जमींदार के घर के लड़का, सभी उसके काम धाम धंधा सब जानते हैं, कैसे लोगों के हैं चकल करना। आज नहीं जमाने में दबंग बोलते हैं, दमंग बोलते हैं। तो खास स्थान तो डीडता है इनके पास, किसके पास? भक्ति सिद्धांत सरस्वती के पास। मुसलमान तो कब्जा करके रखे हैं। तो भक्ति विनोद वो लोग कब पैसे से कुछ नहीं दिया, मैंने टैक्स नहीं दिया। तो उन्होंने एक जो है गुंडे के जो है पकड़ करके उसके टेबल के नीचे उसको घुसा दी और दिया करके अच्छा देव पिटाई की। पिटाई करने से सारे मुसलमान ने उनको तब टैक्स वसूल हो गया है। अभी इस स्थान को करने के लिए विनोद बिहारी ब्रह्मचारी देखो कैसे
सुंदर सूक्ष्म विचार रखने वाले, उन्होंने किया कि उस स्थान पर गए, कुछ अंतरंग सेवक आदि के लेकर के उसने सारे रातों रात वहीं पर खुदाई किया। खुदाई करके सारे जो मुर्दा की जो मिड क्या बोले हड्डी आदि जो सब सफाई करके सबको गंगा में डाल दिया, सबको उद्धार कर दिया। क्यों? गंगा की जल परसे होने से है, कोई मर जाए उसको क्या करना चाहिए, उसी को क्या करना चाहिए, गंगा में है, आज में हाँ गंगा में विसर्जन होनी चाहिए है? तो उनके सारे मुसलमान के उन्होंने इस प्रकार भी उद्धार भी कर दिया, जो मर गया था हड्डी तक जिनको था, इसमें कोई संदेह नहीं। अरे सगर राजा के 60,000 पुत्र है, कपिल देव के अभिशाप से जब छाई भस्म हो गया, कितने हजारों साल हो गए, और गंगा की प्रकट करा करके उसके स्पर्श से सभी के उद्धार हो गए कि नहीं हुए है? देखो गंगा की इतने महिमा बता रहे हैं। ये लोग ये कहते हैं ना, बोले ब्राह्मण लोग क्या कहते हैं, बोले कैसे उद्धार हो जाएगा गंगा की इतनी महिमा। चलो हम इसलिए कर रहे भक्ति विनोद एक श्लोक भक्ति प्रकरण कैसे कैसे, और फिर क्या कि उस स्थान को ऐसे सुंदर पेड़ों से सजाया है। ऐसे कटहल के जो है पेड़ लगा दिए, रातों रात बड़े बड़े कटहल को पेड़ को उखाड़ करके वहीं पर लगाया, बड़े बड़े नारियल के पेड़ को लगा दी, फूलों की जो है सुंदर जो है बगीचा भी बना दिया है। और फिर प्रातः काल में मुसलमान लोग आकर के देखा, उनके कब्रिस्तान है नहीं, वो कैसे बना हुआ है, सुंदर एक है, अरे पार्क जैसे बना हुआ है, पार्क बना हुआ है ना, हाँ साफ सुथरा ऐसे। तो मुसलमान लोग ने किया कि उन लोग के आक्रमण करने लगे है, तो हिंदू राइट होना शुरू हो गया, झगड़ा शुरू हो गया। तो अब उस समय ब्रिटिश शासक आ गए, फोर्स आ गए, दोनों के संभला। अच्छा दोनों के बोले मारबीन ये जगह किसका है, अभी देखा जाए है। तो इन्होंने कहा, विनोद बिहारी ब्रह्मचारी का देखो ये स्थान हम लोग तो कितने दिन से हम लोग इसके यूज कर रहे हैं। अरे ये पट्टा भी हमारे पास है? पट्टा नहीं है, कागज होना चाहिए ना, एंड पेन इज माइटर देन द सोल है, क्या बोला, पेन इज माइटर देन द सोल। तो उसे कागज पत्र दिखाया, ब्रिटिश लोग तो विद्वान है कि नहीं, समझने वाले हैं, सब पूरे कागज पत्र दिखाओ। तो कागज पत्र देखा तो इन्हीं के नाम पर सब है, पट्टा तो इनके नाम है। मुसलमान के बोले तुम लोग दिखाओ, क्या बोले हमारे पास कुछ है नहीं तो दूसरे के जमीन तुम कब्जा उसके दखल बेदखल करके रखे सब। इतने जोर से पिटाई की, सब भाग गए। इस प्रकार विनोद बिहारी ब्रह्मचारी इस गौर सुंदर के जन्म भीटा को जो है मुसलमान के कब्जा से छुड़ाया। अरे जोर से ताली दे दो। हम वास्तव अवदान जो वैशिष्ट भक्ति विनोद ठाकुर से स्वरूपात है। तो भक्ति विनोद ठाकुर के स्थान पर हम लोग भी गए। इसके बाद हम लोग कहाँ पहुंचे, हरिहर क्षेत्र जो है यहाँ पर हम लोग गए थे जो है। और हरिहर क्षेत्र, उसके हरिहर क्षेत्र जाने के पहले हम लोग सुवर्ण विहार आदि स्थान दर्शन करते हुए गए। पहले हम लोग सुवर्ण विहार होते हुए जाते थे, किंतु आजकल धूप और अधिक लोग होने के नाते हम लोग बस खिचड़ी खा करके क्या कहाँ चले जाते हैं, हरिहर क्षेत्र को। पहले ऐसे नहीं था, पहले सुवर्ण विहार में जाते थे, वहीं पर बैठते थे। सुवर्ण सेन राजा की कथा यहाँ पर होती थी। अभी तो लोगों की पता भी नहीं है सुवर्ण विहार कहाँ पर है, सुवर्ण सेन कौन है, जाते नहीं। क्योंकि पहले जो है, और वहीं पर हम लोग के दोपहर के भोजन वहीं पर होता था। कहाँ पर, नहीं नारसिंहपल्ली में जो है, निसिंगपल्ली में जो है दोपहर के जो है प्रसाद होता था वहाँ पर है। आज मुझे गुरुदेव के समय कुछ साल तक हो चला, और फिर धीरे धीरे लुप्त हो गया है।
बड़े से ग्राउंड में प्रसाद होता हाँ। है, वो वापस आज समझे, जितना समय होते जा रहे हैं धीरे धीरे भक्ति लुप्त होते जा रहे हैं। हम लोग का भक्ति बढ़ रहे हैं, किंतु सब भक्ति बढ़ रहे हैं, भक्ति घट रहे हैं। कहाँ भक्ति आते? सुवर्ण विहार नहीं जाते हम, जाते हैं? अब कौन कौन सुवर्ण विहार गए और बताओ, है? कब गए थे आप? है? बहुत साल पहले गए थे, है? गुरुदेव के समय भी हुआ था, आप लोग देखे होंगे से, है? 2011 तो गुरुदेव तो चले गए ना। जब गुरुदेव रहते हुए भी हम लोग भी हैं, सुवर्ण विहार होकर के और वहीं पर आते थे। कहाँ पर? हरिहर क्षेत्र में आते थे, हैं? हरिहर क्षेत्र होते हुए फिर नरसिंहपल्ली में आ जाते थे, हैं? वो तो थोड़ा घूम करके आना पड़ता है। अच्छा चलो, उसके भी हम दर्शन कर माने प्रणाम करते हुए, आज सब जगह बोले दूर से प्रणाम कर लो, दूर से प्रणाम करने से हो जाता है क्या? लोग कहते हैं ना, साधु के चरण मत छू, तुम अपवित्र हो जाओगे, हैं? चलो तो हम लोग कहाँ पर पहुंचे? हरिहर क्षेत्र में पहुंचे। सुवर्ण विहार की कथा आप सुना कि नहीं सुना? नहीं सुना, नहीं जानते। सुवर्ण सेन नाम से एक जो है राजा थे, वो बहुत ही विषयी राजा था, बहुत विषयी राजा था। संक्षेप में वो राजा जो है, और एक दिन नारद ऋषि भ्रमण करते करते वो सुवर्ण सेन राजा के निकट आए और उनके लिए उनके निकट हरि कथा श्रवण कराया, है? ज्ञान वैराग्य की कथा उनको श्रवण कराया, और इस कथा आदि श्रवण करके उनके हृदय में वैराग्य उत्पन्न हुई, और अंत में सुवर्ण सेन राजा जो है सब कुछ छोड़ करके भगवत भजन आदि करने लगे, है? इस समस्त कथा बहुत सुंदर है, आप इसमें पढ़ना, नवद्वीप धाम महिमा ग्रंथ में सुवर्ण विहार के जय चैतन्य महाप्रभु भी भक्तों के साथ वो स्थान पर जाते थे, नाम संकीर्तन आदि करते थे। ये सब कथा जो है श्रवण करा दिया। तो फिर हम लोग आगे कहाँ? हरिहर क्षेत्र में आगे। हरिहर क्षेत्र की कथा आप लोगों ने श्रवण किया। आज दीदी ने बहुत सुंदर सूक्ष्म रूप में है और संक्षेप रूप में हरिहर क्षेत्र की भी कथा सुनाया। हरि और हर, हरि माने कृष्ण और हर माने शिव जी है। हरिहर एकात्म शब्द लिखा गया। एकात्म शब्द की अर्थ होता है प्रियत्व हेतु ने एकत्व होता है। जहां पर अत्यंत प्रिय हो जाता है वहीं पर भी एकात्म शब्द कहा जाता है। संस्कृत में एकात्म शब्द हो जाता है जहां पर प्रिय, और एकात्मा एक आत्मा के एकात्म होता है। किंतु यह इसलिए अद्वैतवादी लोग, मायावादी लोग जीव और ब्रह्म के एक कर लेते हैं। जीव ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही जीव है। और अद्वैतवादी लोग तो जीव के शिकार ही नहीं करते। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म न पर। आज शंकराचार्य जो मायावाद अद्वैतवाद जो प्रचार किया है, तो ये सब क्या करते हैं? मन को दूषित कर देते हैं। मायावाद दोष जा हृदय पसिलो चित्त तहार वज्र सम बैल। मायावाद जो सबर एक बार कर लेते हैं उसके चित्त क्या हो जाता है? दूषित हो जाता है। तो इसलिए भी कह रहे हैं मायावाद श्रवण करना नहीं चाहिए है। आज यदि आप खंडन कर सकते हो, अच्छी तरह से अच्छी ज्ञान हो तो मायावाद सुनो है, और नहीं तो मायावाद के छोड़ दो। तो हरि हर है। हरि माने क्या बोला? कृष्ण बा विष्णु। हर माने महादेव। महादेव के साथ कृष्ण बा विष्णु के साथ इतने प्रियत्व है जिसके लिए कहा जाता है हरिहर एकात्मा है। वहां पर आपने मूर्ति भी दर्शन किया है। एक जो एक तरफ सफेद मूर्ति और दूसरी आधा जो है श्याम वर्ण है। ये भी दिखा, इतने प्रियत्व ये दिखा रहे हैं। क्योंकि शिव तत्व अत्यंत जटिल तत्व कहा जाता है। जितने तत्व है
ये शिव तत्व जो है अतीब जटिल तत्व है, सबके समझ में आना बहुत कठिन है, इतना सहज नहीं है भाई। हाँ समझ, क्योंकि इस तत्व को जानने के लिए आपके थोड़ा नीचे आना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा न, जीव के गुण कितना है, कितना गुण है, वो भी जीव के जो गुण जो है 50 गुण जो है अणु मात्रा में है, बहुत सूक्ष्म रूप में है। और देवता आदि में जो वही गुण 50 गुण जो है वो थोड़ा जीव से थोड़ा अधिक रूप में कहा गया है। इतना ही आप समझ लिया, जीव में कितने गुण है, 50 गुण है। देवताओं में भी 50 गुण है, जीव से अधिक जो है मात्रा में है। आज उनके ज्यादा पत्तल दिया गया, ज्यादा भोग प्रसाद दिया गया, हम छोटा है हमने छोटा दिया गया। मैंने क्या तात्पर्य है, जीव में गुण तो है, 50 गुण है, सूक्ष्म रूप, अल्प अल्प रूप, अल्प मात्रा में है। आज देवता में अधिक रूप में कहा गया, माने जीव से अधिक गुण कहा गया। शिव अब में कितने गुण है, 55 गुण है। और विष्णु में कितने गुण है, 60 गुण है। ये समस्त गुणादि विचार करके दिखाया गया शास्त्र में। अभी हम जो कह रहे हैं शिव जी में कितने गुण बताया, 55 गुण है, अर्थात देवता से भी वो 5 गुण अधिक है। समझना चाहिए कौन कौन 5 गुण अधिक है, ये भी देखना है। आज जब तुम पढ़ा कि नहीं पढ़ा, पढ़ते पढ़ते छोड़ दिया। उसमें शिव जी में जो 5 जो गुण, देवता से जो 5 अधिक गुण जो है वहां पर वर्णन हो रहे हैं। एक जो है शिव जी भगवान के अत्यंत प्रिय पात्र है। विशेष करके माया कुछ गुण शिव में संमिश्रण है, माया की कुछ गुण जो है संमिश्रण है। देखो उसमें कौन कौन गुण लिखा है? और कुछ आप लोग बोले तो हम कुछ बोले। जैव धर्म में पढ़ा ही नहीं, सब भूल गए। और जो सुन लिया पढ़ लिया सब छोड़ करके आ गए, यहाँ पर बैठ गए। और ये पर सुन करके फिर छोड़ करके चलिए। देखो है जिस जैव धर्म जहां पर जीवों की गुण के संबंध में वर्णन किया गया है। नहीं ये होगा कितने चैप्टर, 16-17 चैप्टर, जहां पर मायावादी गुण आदि जो वर्णन होते जा रहे हैं। अच्छा देखना, माया के कुछ गुण उसमें है। इसी से तो माया के जो 3 गुण जो है क्या है, सत्व रजो और तमगुण। शिव जी में जो है तमगुण मिश्रण है। इसलिए शिव तत्व जब हम बोलते हैं, शिव के एक नाम कहा जाता है शंकर कहा जाता है। शंकर शब्द की अर्थ होता है मिश्रण। क्या बोलता है? मिश्रण होता है। हाँ मिल, आप पढ़ो। चश्मा है कि नहीं? हाँ पर अच्छा ना, ये बार बार आलोचना होनी चाहिए ना, हम लोग भूल जाते हैं। हाँ ये लिख करके रखो सब है। ये शिव जी के जो 5 जो एक्स्ट्रा गुण जो है उसके बारे में पढ़ो। So, Dharma highlights the divine devotional nature. According to the Gauriya understanding, often citing the Ram Samhita, a similar authority text, Shiva possesses 55 attributes. हाँ आगे पढ़ो। Qualities with the primary 5 that distinguish him from the living entity, Jiva's being. First one is always situated in his Swarup, eternal nature. He is eternally fixed in his transcendental form, the devotee of Krishna, unaffected by material Maya, despite residing in the material world. हाँ इसको हिंदी के अनुवाद कर दो
सिंपल। तो अपने उस स्वरूप में रहते हैं और ट्रांसडेंटल फॉर्म में जो कृष्ण के भक्त हैं और माया से, जो मेटेरियल माया है उससे अनअफेक्टेड है। डिस्पाइट के संसार, जैसे गुरुदेव बोले कि संसार में हम लोग जो हैं वो 3 गुणों से हमेशा ग्रहित है। वो मेटेरियल माया से अनअफेक्टेड है। दूसरा, omniscient, सर्व ज्ञान। He possesses total knowledge of the absolute truth, the scriptures and the pastimes of Lord Krishna. So he understands, knows everything about Krishna, the absolute truth. गुरुदेव, इसमें लिखा हुआ है सदा स्वरूप में स्थिति, वही तो बता रहे दूसरा पहले। सर्वज्ञ, तीसरा नित्य नवीन, चौथा सच्चिदानंद घनीभूत स्वरूप और पांचवा सर्व सिद्धि। हाँ। वही सब लिखा हुआ है। हाँ वही सब लिखा है इंग्लिश में। और एक बार बोल दो। अच्छा हिंदी में बोल दो। पहले गुण क्या बताया? सदा स्वरूप में स्थित है। Omniscient, इसको हाँ। सर्व ज्ञान बोलते हैं। सर्वज्ञता। सर्वज्ञ, knows everything, is a full knowledge. Ever fresh and new, nitya nava. नित्य नवमान। Despite हाँ? despite being the oldest Adi Deva, he is eternally youthful and spiritually fresh. So he looks very young and very divine because he is Adi Deva. So many people pray him in that form. हिंदी समझ में आ गई होगी, इतनी इंग्लिश करी नहीं है। अच्छा वो हिंदी तो पढ़ो। जो हिंदी में सरल करके लिखा है वो पढ़ो। पहला लिखा है सदा स्वरूप में स्थिति। हाँ। सदा स्वरूप में स्थिति। जीव अपने सदा स्वरूप में स्थित रहता है। जीव के जो स्वरूपगत जो धर्म जो है, शुद्ध जीवात्मा की स्वरूपगत जो स्थिति जो है वो अपने स्थिर रहता है, उसे परिवर्तन नहीं होता है। ऐसा समझिए। क्या बोला? सदा अपने स्वरूप में स्थित रहता है। जो शुद्ध जीवात्मा जो है, बद्ध जीव पे नहीं करे हैं। और दूसरी सर्वज्ञता। जीव में भी, भगवान में जैसे सर्वज्ञता है, जीव में भी सर्वज्ञता है। अरे पहले जीव के लिए बता रहे, वही तो जा रहे हैं किसके लिए? शिव जी के पास जा रहे हैं। जीव में अनुरूप में है, अनुत्तर रूप में है, और शिव में बृहत रूप में हो जाते जा रहे हैं। सर्वज्ञता भगवान में, क्योंकि भगवान के गुण जो उसमें ईश्वरीय जत गुण जीवे भक्त रे संचार। भगवान के जो गुण जो है, 4 गुण को छोड़ करके रूप माधुर्य, लीला माधुर्य, वेणु माधुर्य और प्रेम माधुर्य, ये 4 मधुरमा के छोड़ करके और बाकी जो गुण जो है जीव में भी है, किंतु अत्यंत जो है सूक्ष्म रूप में। महादेव में जो यही जो गुण उसमें भी है, ये विशेषता दिखा रहे हैं। अच्छा चलो। हाँ बोलो। तीसरा है नित्य नवीन। नित्य नवीन। जीव भी नित्य नवीन होता है। तो शिव जी में, शिव कभी बुढ़े नहीं होता है। हम लोग कहते हैं ना बुढ़ो शिव कहा जाता है, किंतु वास्तव में शिव बुढ़े नहीं। असल तात्पर्य क्या है? माने प्राचीन अधिक उसके कहा जाता है। और सच्चिदानंद घनीभूत स्वरूप। सच्चिदानंद घनीभूत स्वरूप कहा जाता है। जीव भी सच्चिदानंद है और भगवान भी सच्चिदानंद है, जीव भी सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद और उस शिव में भी उसी प्रकार भी दिखा रहे हैं। और यहाँ पे घनीभूत कहने से अधिक मात्रा, जैसे कोई वस्तु कंडेंस जो हो जाता है। अच्छा और लास्ट है सर्व सिद्धियों से सेवित। सर्व सिद्धि प्राप्त। शिव जी में ये 5 जो है ये विशेषता दिखाया गया है। आज सर्व सिद्धि, इसलिए तो लोग शिव जी के पूजा आदि करते रहते, सिद्धि 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 प्राप्ति हो जाए है। आज तो हाँ क्या बताए? 5 हो गया।
है क्या जी? 55 गुण जो है ये माया के विशेष करके यहाँ पर जो माया के जो गुण जो है, तमोगुण जो है, ये शिव जी उस तमोगुण के अंगीकार करके वहां क्या करते हैं? ध्वंस आदि करते हैं, संहार करना है। बिना बुलडोजर से ध्वंस थोड़ी हो जाए है। इसलिए माया की तमोगुण के उन्होंने के शिकार करते हैं और शिकार करके तब ध्वंस कार्य आदि करते रहते हैं। ये शिव तत्व की जो है विशेष करके 2 प्रकार के शिव के बारे में शास्त्र में बताया, एक है सदाशिव और एक है कैलाश शिव। अभी ऐसे सुनिए, सदाशिव कौन है? स्वयं भगवान विष्णु ही सदाशिव के रूप में प्रकटित होते हैं। शिव प्रकट के बारे में भी शास्त्र में भी लिखा गया, जब स्वयं भगवान विचार करने लगे, एको अहम बहुसामी, मैं एक हूं, अनेक रूप में प्रकाश करके प्रेम रस आस्वादन करूं। तो इस समय ऐसे चिंतन करते करते स्वयं भगवान कृष्ण वृंदावन में बंसी बट के नीचे जमुना के किनारे में आकर के विराजमान हुए। कृष्ण की इच्छा होने के न इच्छा हो गया, मैं क्या करूं? अनेक रूप में आकर के मैं कुछ रस आस्वादन करूं। एको अहम बहुसामी, इतना ही कृष्ण के हृदय में आ गया। किंतु अनेक रस आस्वादन करने के लिए क्या चाहिए? अनेक व्यक्ति चाहिए। अकेला अकेला क्या करोगे? अकेला बनाया, अकेला खा लिया, वो ठीक नहीं, अच्छा लगता है कि नहीं? सबके साथ बैठो, खिलाओ और खाओ, आनंद होता है कि नहीं है? सबके जूस पिलाओ, बना और पिलाओ। अच्छा पिलाया कि जो आ गया तो उसको दिया मैंने। क्या पिलाया? फ्रूटी पिलाया कि नहीं? और भी पड़ा हुआ है, भक्त लोग लेकर के आए। अरे कोई लेने वाला नहीं था, अभी 2 बटल जो है सबको दे दिए। अभी कहा फ्रूटी कहाँ है? ये है, देखो 2 बटल चले गए, 1 बटल का रह गया। आप लोग आए ही नहीं, हम क्या करें? काल बेल के जूस पिलाया, जो आया वो लिया, नहीं लिया तो क्या? कोई कहते महाराज मुझे मिला नहीं तो हम क्या करें? तुम्हारे भाग में है ही नहीं तो क्या करें? हाँ, इतने प्रेम से बुलाया, भाई आओ। हमारे तुम्हारे माता पिता भी ऐसे बुलाते भी नहीं ऐसे। हम इसके बोला शाम के बोला लिख दो ग्रुप में, कौन से ग्रुप में लिख दो भाई, यहाँ पर आज एकादशी तिथि है, तुम्हारे पेट में गर्मी हो रहा है, बेल के शरबत पी करके जाओ। है? अच्छा लिखा कि नहीं लिखा है? देखो तुमको कुछ करना, थोड़ा चल करके आना पड़ता था, वो भी नहीं आते थे। यह कहते महाराज हम चल नहीं सकते, मैं कहता ये गाड़ी भेज देता हूँ। दीदी का फोन आया था, रखा था ना आपने, छुट्टी कर दीदी का। अच्छा जो आ गया उसको लिया, जो नहीं लिया है। और वो कुछ तो हो जाए, और भी बाहर भी रखा दिया था, बोले कम से यहीं पर पी करके जाकर, अंदर नहीं आ सकते। बेल के सब अच्छा ही कि नहीं? वो भी इतने सुंदर बने हैं, ऐसे नहीं है। देखो नारियल के जो है पानी उसमें मिला भाई, जिससे आपके शरीर और भी क्या बोले हैं, आपके कुछ करना ही नहीं, केवल पीना था बस। वो भी नहीं पी, मतलब मैं पी लो दे तेरे पर। गुठली निकाल दिया, गुठली निकाल के फेंक दिया। सारे गुठली को निकाल करके देखो परिश्रम किया है। चलो जैसे भाग में है तो वो सब कोई बात नहीं है, जिसके भाग में है जितना ही वही मिलेगा। हम झूठ नहीं बोल रहे। देखो आज आ करके ना, वो देखो 2 बटल जो है, 1 बटल तो मेरे पास पड़ा हुआ था, और 1 बटल मतलब खरीद करके लाया, पर तीसरी बटल जो है ये प्रभु खरीद करके लाया। किंतु वो बटल अभी खोला ही नहीं, कोई आया ही नहीं तो क्या करेगा? तो जो आ जाएगा तो देखेंगे, नहीं तो नहीं। चलो इतने चलिए महाराज जाना। हाँ हाँ क्या बोल दिया?
कृष्ण ने सोचा कि बहुत कृष्ण की इच्छा जो है पूरा करने के लिए इच्छा शक्ति ने, और उस समय कृष्ण के जो है दाएं अंग जो फड़फड़ाने लगे, कपने लगे। किसी कल्प में लिखा है बलदेव प्रभु प्रकट हुए, और किसी कल्प में ही सदाशिव प्रकट हुए। बोले सदाशिव की जय। कृष्ण से अभिन्न है ये सदाशिव तत्व जो है कृष्ण से ही अभिन्न माना जाता है। कृष्ण एक स्वरूप में ही ये सदाशिव के रूप में प्रकट हुए है? और दूसरी तत्व विचार में भी आ जाइए। और बाएं तरफ जब कृष्ण के अंग जब तड़प क्या बोले फड़कने लगे, तब राधा जी की प्रकट हुई है। अभी राधा जी के बारे में बोलना की जरूरत नहीं है, आसान गोपन रखना चाहिए ना। अच्छा, राधा जी की प्रकट हुई है। फिर कृष्ण कैसे राधा जी के पकड़ करके लेकर के आए। दिव्य बिंदारण कल्पद्रुमाद सिंहाद रत्नाग्र सिंहास्तन श्री श्री राधा श्री गोविंद देव पृष्ठल ये समस्त वर्णन है राधा जी की कैसे प्रकट कर, राधा जी की सब कथा कितने सुंदर है। अभी हम जो शिव के तत्व में आ गए, तब एक शिव तत्व जो सदा शिव कहां से प्रकट हुई? स्वयं कृष्ण से ही प्रकट हुई। क्यों प्रकट करे? कृष्ण बोले देखो मैं इतने सुंदर लीला करते जाऊं, कम से कम व्यक्ति तो देखने वाले होने चाहिए ना, है? लीला कर रहे, ड्रामा कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, कोई है ही नहीं है? देखने वाले नहीं है, विजिटर कोई है ही नहीं, कोई टिकट खरीदा नहीं। और रामचंद्र उदाहरण भारत देते हैं। एक व्यक्ति ने क्या कि ये बनाया सुंदर एक जो है वो क्या बोले जो बोलते हैं ना चिड़ियाघर बनाया, उसमें जो है शेर रखा गया है। लोगों के भाई ये शेर देखने के लिए आ जाओ, टिकट रख दिया है, ज्यादा टिकट दो, ज्यादा लोग नहीं आ रहे हैं तो देखते क्या कर देंगे, और भी टिकट के जो है कम कर दिए गए, तब भी लोग नहीं आ रहे कम। तब उस समय क्या कि टिकट का फ्री कर दिया। क्या कर दिया? फ्री कर दिया। तो सब लोग वहां से चले जाते हैं चिड़ियाघर में है शेर को देखने के लिए। कोई तो पैसे नहीं दिए ना, और शेर को क्या करे खोल दिया। जब खुद शेर जब हुंकार करने लगे, सब लोग भागने लगे, और उसमें दरवाजा बंद था। चलो पैसा बोले जो जितने मांगो भाई पैसे दे दो। कितने पैसे वसूल हो गया कि नहीं? को 3 डबल पैसा दे, उसमें सब पैसे जान बचाने के लिए सब पैसे दे। कहीं नहीं उसी प्रकार है कि नहीं? हम इसे करे फ्री में कोई वस्तु दे तो कोई मानता ही नहीं, आना नहीं चाहता कोई। जब ऐसा नहीं तो हम इसलिए करें कृष्ण विचार करने ऐसे जो मेरे सुंदर जो लीला जो है लीला दर्शक, एक तो कम से कम क्या होनी चाहिए? दर्शक होनी चाहिए। दर्शक समझते कि नहीं? तो देखने वाले हो। इसलिए स्वयं भगवान ने की जोगमाया के द्वारा अपने एक अभिन्न स्वरूप जो है वो सदाशिव भी प्रकट कराया, और किसी कर्म में बलदेव भी प्रकट कराया है, अभिन्न तो नहीं। इसलिए सदाशिव है ये कृष्ण से भी अभिन्न है। ये तो लीला दर्शन में चलेगी। तत्व दर्शन में आ जाइए, थोड़ा तत्व दर्शन भी समझना चाहिए। शिव के जो तत्व जो है, शिव कैसे बनते हैं, ब्रह्म पहले शिव बनने के लिए पहले ब्रह्मा कैसे बनते हैं। शास्त्र में लिखा कहा गया जो कोई जीव है 100 जन्म तक जो वर्णाश्रम धर्म ठीक ठीक से पालन करते हैं, सधर्म सत जन्म निष्ठ विरंचित पद को प्राप्त कर सकते हैं। हाँ समझे, श्लोक में लिखा गया 100 जन्म क्या करना पड़ेगा? वर्णाश्रम धर्म के ठीक से पालन कर। ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी ब्राह्मण कृत्य वैश्य शूद्र चातुर्वर्ण मया शिष्टं गुण कर्म विभाग। अपने गुण और कर्म के अनुसार वर्णाश्रम धर्म के पालन करे। कितने जन्म तक? 100 जन्म। ऐसे 100 जन्म तक पालन करने वाले व्यक्ति वो ब्रह्मा जी के पद को वो प्राप्त करते हैं। 1 जन्म नहीं, 100 जन्म। और उसमें ब्रह्मा जी के आयुष्काल कितने होता है? आयुष्काल समझ में आ रही कि नहीं है?
जी सर। जीवन कितने काल होता है? 100 साल। 100 साल तक होता है। 100 साल तक ब्रह्म पद में अधिष्ठित होता है? ब्रह्मा के एक दिन कितने होता है? 1000 चतुर्युग, उसके हिसाब करके लगा लो। इतने दिन तक ब्रह्मा जी अपने पद में अधिष्ठित होते हैं और फिर इसके बाद जो है ब्रह्मा जी रिटायर हो जाता है, मुक्त होकर चले जाते हैं और नहीं हो तो कहते और भी अधिक काम करना है तो उसी ब्रह्मा जी को क्या कर दिया जाता है? शिव के पद प्राप्त कराते हैं। इसलिए जो इतना कार्य आदि करने पर वो जो जीव जो जाते हैं क्या बोल गए, शिव पद में अधिष्ठित होता है, वो शिव क्या है? जीव तत्व में आ जाए, उसके कैलाश शिव कहा जाता है। रुद्र शिव, कैलाश शिव, इसको लिया जाता है। इसलिए ब्रह्मा, पहले हम ब्रह्मा जी के पास आ जाते हैं। ब्रह्मा भी दो प्रकार की कहा जाता है, एक होता है वैराज ब्रह्म और एक है हिरण्य गर्भ ब्रह्म। मैम हिरण्य वैराज ब्रह्म और वैराज जो ब्रह्म जीव तत्व है, समझना चाहिए, किंतु और हिरण्य गर्भ ब्रह्म जो है वो ईश्वर। इसलिए उसमें लिखा गया एक जीव कटी ब्रह्म और एक ईश्वर कटी, इतना ही बात समझ रखो, याद रहेगा। वैराज ब्रह्म और ये थोड़ा बहुत शब्द जो है थोड़ा क्लिष्ट शब्द है, भूल जाओगे, किंतु याद भी रखना पड़ेगा। क्या बोला? एक ब्रह्म और एक, इतना याद रखो, जीव कोटि ब्रह्म और एक ईश्वर कोटि ब्रह्म है। जीव से जो जीव अधिकार प्राप्त करके वो ब्रह्म पद के प्राप्त किया, अधिष्ठित हुआ, उसे कहा जाता है वैराज ब्रह्म कहा जाता है। ऐसे उसके आयुष्काल 100 साल होता है, किंतु हर कल्पों में ऐसे जीव मिलना बहुत कठिन होता है। जिस कल्पों में ऐसे जीव माने 100 जन्म तक वर्णाश्रम धर्म पालन करने वाले जीव बहुत कम मिलता है। यदि मिलता है तो वो ब्रह्म पद में उसको दिया जाता है। और यदि नहीं मिला तो स्वयं भगवान क्या करते हैं? उस ब्रह्म पद में स्वयं अधिष्ठित होकर के ये सृष्टि कार्य आदि करते रहते हैं। उस ब्रह्म के ब्रह्मा के कहा जाता है हिरण्य का ब्रह्म, वही जो कहा जाता है, इसे कहा जाता है ईश्वर कोटि ब्रह्म, जीव कोटि ब्रह्म और ईश्वर कोटि ब्रह्म। उसी प्रकार जो है शिव तत्व में उसी को अप्लाई करते हैं, एक जीव कोटि शिव और एक ईश्वर कोटि शिव। ईश्वर कोटि जो शिव जो है उसी की सदाशिव कहा जाता है। इतने आपके समझना है बस, ज्यादा बोले तो सिर घूमता रहेगा, कंफ्यूजन होती जाएगी। एक जीव कोटि शिव और एक ईश्वर कोटि शिव है। ऐसे ईश्वर कोटि जो शिव जो है वही जो है सदाशिव है, वो स्वयं भगवान उसमें स्थित होकर रहते हैं। सृष्टि कार्य आदि वर्णन करने के लिए कहा जाता है। एक है क्या नहीं, वो अद्वैत आचार्य जी के लिए कार्य है महाविष्णु और सदाशिव। महाविष्णु के कार्य क्या है? सृष्टि आदि करना और पालन पोषण आदि करना, और सदाशिव के कार्य होता है और संहार आदि करना है। इसलिए कह रहे ये शिव तत्व के में इसी को कह रहे हैं। और इसी की जब ब्रह्म संहिता में श्री ब्रह्मा जी स्तुति करते हुए कह रहे हैं, क्या बोलते हैं? हर क्षीरं यथा दधि विशेष जोगत, तो श्लोक का लिखा है संजायते। आज एक व्यक्ति श्लोक बोलो ठीक रहता है। हाँ क्या लिखा है? अरे हिंदी निकालो। क्षीरं यथा दधि विशेष जोगात् संजायते ज संभुताम अपि संपत्ति कार्य गोविंदम आदि पुरुषम तमहं। दूध से क्या बनते हैं? दही बनता है, किंतु दही से कभी वो दूध नहीं बन सकता। किंतु दूध में जो पोटेंसी जो है वो दही में है, किंतु दूध में हम क्या कर दिया तो खट्टा व अम्ल जातीय पदार्थ जो है उसमें
मिलाया, इसलिए वो दूध विकार होकर के क्या हो गया, दही बन गया। तात्पर्य क्या है? जीव कभी ब्रह्म नहीं बन सकता है, ये कहने की तात्पर्य है। क्योंकि वो लोग कहते हैं, अद्वैतवादी कहते हैं जीव ही ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, है, इसके ब्रह्मवाद कहा जाता है। ब्रह्म के क्या हो गया, भ्रम हो गया, इसलिए अपने को जीव समझ रहा है। तुम लोग सब कौन हो? आप कौन है? ब्रह्म है। अद्वैतवादी के कथन इसी प्रकार है। पहले अद्वैतवादी के कथन सुनना पड़ेगा नहीं, क्या बोलते हैं पूर्व पक्ष, क्या बोलते हैं? ये सब क्या है, हम सब क्या है, सब ब्रह्म है। आज समझिए, ब्रह्म है हमारे। अब फिर कह रहे हैं हमारे ब्रह्म कितना है, एक है। तो घर में हम लोग कितने ब्रह्म है? 4 ब्रह्म है। एक पति ब्रह्म, एक पत्नी ब्रह्म, एक बेटा ब्रह्म और एक बेटी ब्रह्म, 4 ब्रह्म। और 4 ब्रह्म में लड़ाई होता रहता है। ये गलत सिद्धांत है, एक ब्रह्म। तो वो लोग कहते हैं बोले हम कैसे लेना, भ्रम हो गए है। आज में इसलिए वो लोग कहते हैं ब्रह्मवाद कहा जाता है। ज्ञान की अभाव होने के नाते भ्रम हो जाता है। वो लोग बहुत युक्ति आदि दिखाते रहते हैं, जड़ युक्ति आदि दिखाते रहते हैं, इसलिए लोग उसकी मान लेते हैं। चलो उसे कहा प्रतिबिंबवाद लेकर के, और छाया कौन सा बात, 4 बात उन्होंने बताते रहते हैं। एक है विवर्तवाद और एक प्रतिबिंबवाद, जैसे घटाकाश और पटाकाश। घड़े में भी आकाश है बने खाली, और घड़े के बाहर भी है। तो घड़ा के यदि आप तोड़ दिया जाए, अंदर के आकाश और बाहर के आकाश मिलकर के एक हो जाता है, इसलिए घटाकाश और पटाकाश है। ऐसे प्रतिबिंबवाद, प्रतिच्छवि जो है, सूर्य कितना है, एक है, एक ब्रह्म सूर्य एक है। और 5 पात्र में आप पानी रख दीजिए, कितने सूर्य दिखाई पड़ेगा, 5 है। जल और पात्र के आप तोड़ दीजिए तो न पत्र भी नहीं है, जल भी नहीं है, तो एक ही सूर्य दिखाई पड़ेगा। था तो एक ही, और 5 पत्र रखा है उसे दिया। उसी प्रकार तुम्हारे शरीर उसी प्रकार है, तुम अपने को जीव मान रहे हो, क्योंकि जो तुम जीव नहीं हो, तुम कौन है, ब्रह्म है। फिर कहा जाता है ब्रह्मवाद। ब्रह्मवाद के अंधकार में जा रहे हो और एक लट्ठी पड़ा हुआ है, उसको क्या सोच रहे हो, सांप सोच रहे हो। सर्प में रज्जुबम, रज्जु में सर्प। बत्ती जलाया, देखा तो वो रस्सी पड़ा हुआ है, सांप नहीं। इसी प्रकार वो युक्ति दिखाते रहते ब्रह्मवाद है। ब्रह्मवाद, विवर्तवाद, प्रतिबिंबवाद और विवर्तवाद में जो ब्रह्म कहा जाता है, जो अवस्थित, ये समस्त लोग युक्ति थे। जब धर्म में इसके एक एक करके वर्णन किया गया। जब धर्म पढ़ो सब आपके सिद्धांत क्लियर है। जो हम जो कह रहे हैं, यहाँ पर जो कह रहे हैं, ये हाँ, ये इस श्लोक में क्षीरं यथा दधि विकारो विशेष योग है संजायते। इस प्रकार जो है स्वयं शिव जी के तत्व के बारे में बताया है। शिव जी भगवान का अत्यंत प्रियजन है, इसलिए हरिहर एकात्म जी कहते जा रहे हैं। और भगवान उनके क्या करते हैं, उनके सारे शक्ति संचार करते हैं। जैसे पहले मैंने ब्रह्मा जी की सृष्टि कर दी, उसके लिए भी विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, यथा सूर्यकांत मणिवत कहा गया। सूर्यकांत मणि इसे कहा जाता है, एक प्रकार मणि है, ज्वेल्स है, जिसमें सूर्य के रोशनी पड़ने पर उसके ऐसे प्रतीत होता है, द्वितीय सूर्य के रूप में प्रतीत होता है। समझ में, सूर्य के जितने तेज है, शक्ति है, उस मणि में रिफ्लेक्टेड हो जाता है। ऐसे रहते वो भी द्वितीय सूर्य के बाद इतना ही नहीं देते हैं। उसी प्रकार स्वयं भगवान ब्रह्मा के
हृदय में वो शक्ति संचार करके सृष्टि कार्य आदि कराते हैं। कौन? ब्रह्मा को। वैराज ब्रह्मा, जो जीव सत्य जो ब्रह्मा जो है, सृष्टि करना इतने सहज नहीं है, है? और साथ ही साथ करते कौन है? स्वयं भगवान। शक्ति संचार कर रहे हैं, जैसे करें हम कर रहे हैं, है? जीव के यही जो है मिथ्या अभिमान है, कर्ता अभिमान, मिथ्या अभिमान। हम सज रहे, हम करने वाले, हम मठ चला रहे हैं, हम परिक्रमा कर रहे हैं। अच्छा, मैं करने वाला, मैं कौन करता है? अरे भगवान यदि शक्ति नहीं दे तुम क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाए, है? आज समझते नहीं। हम इसलिए कह रहे हैं, स्वयं उसमें भी लिखा है, विश्वनाथ चक्रवर्ती में लिखा है, उसमें पढ़ना, माधुर्य का मिनी ग्रंथ में स्वयं जो उदाहरण में दिया वही उदाहरण दिया। क्या उदाहरण दिया? सूर्यकांत मणि, एक प्रकार मणि है, जिस मणि में सूर्य के रश्मि है प्रतिफलन होने पर वो मणि जैसे लगता है क्या? द्वितीय सूर्य के भांति देह पर इतने ताप और इतने रश्मि से निकालता है। उसी प्रकार है, जीव तो ब्रह्म पद के प्राप्त कर लेते हैं। पद से भी क्या होता है? पद से कोई काम नहीं होता है? क्या चाहिए? शक्ति चाहिए। राजा राजपद में बैठ गए, राजा बन गए तो क्या हो गया? कोई मानने वाले नहीं है। अमर सबाई राजा, राजा राजा थे, सब राजा बन गए। राजा होने से थोड़ी होता है। राजा होने के लिए उसके क्या चाहिए? शक्ति चाहिए, राजकोष चाहिए, धन चाहिए, पहले जन चाहिए, धन चाहिए, जन चाहिए, अस्त्र शस्त्र भी चाहिए, सैन्य चाहिए, है? सब प्रकार वस्तु चाहिए कि नहीं है? ना नाम रख दिया महाराज। राजा नहीं है, क्या रख दिया? महाराज। एक पैसे का ना कौड़ी है ही नहीं है महाराज। बात सही है कि एक भी उनके जन नहीं, उन कथा सुनने वाले कहीं नहीं है, है? आज महाराज की अरे पिटाई करने वाले एक भी व्यक्ति नहीं। अच्छा, जो राजा होते हैं उसके क्या होनी चाहिए? पहले तो होना चाहिए राजकोष चाहिए, धन चाहिए, पहले धन और जन, धन जन होनी चाहिए ना, अर्थ भी होनी चाहिए और साथ ही साथ फलवार से भी होनी चाहिए, उनके अनुगत लोग होनी चाहिए, है? जो बोलेगा वही करे, है? राजा जो बोलते हैं उसको करते हैं। राज्य शासन तो उसी प्रकार ही होता है? ब्रिटिश कैसे कहते? शासन किया है, उनके पास धन भी है, सारे धन सब लोगों से लूट लिया और लूट करके धन आ गए, राजकोष बना दिए, है? इसलिए तो पाउंड के दाम इतना ज्यादा है। बात सही है ना? आप जाओगे इंग्लैंड में और सारे वो दिखाएंगे कौन कौन देश से क्या क्या चीज लूट करके वो दिखाएंगे आराम से। आज तक भी जाओ, इंग्लैंड में गए कि नहीं है? वो जो क्या बोलते हैं संग्रहालय जो है, हाँ, ये भारत से लिया, वो अफ्रीका से लिया, इस तरह से ला कि नहीं ले, सारे धन लूट। देखिए महाराज आ गया। हाँ देखो, मिठाई आ गया। चिंतन करने के साथ ये भक्त लोग इतने समय बैठे हुए कथा सुन रहे हैं, उनके लिए भी तो कुछ व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? दिल्ली से डायरेक्ट। हाँ, सुनो कथा। अच्छा, समाप्त करो, 7 बजते। हाँ चलिए, तो हमको मारेंगे वो लोग। हाँ, क्या बोल दिया? ईश्वर कटी जो ब्रह्मा जो है ना, जीव कटी जो नहीं, पहले ब्रह्मा की बारे, जीव कटी जो ब्रह्मा जो है वो पद पाने से पद भगवान उसको प्राप्ति किया, इतने कड़े लिखा पढ़ा करके, हैं? अरे बिना लिखा पढ़े ऐसे समस्या थोड़ी बन जाता है, हैं? आया समझे? जज ऐसे ही बन जाए, कितने कठोर पढ़ता नहीं है, घूमता रहता है, बड़े जज बन जाएगा। पढ़ भालो चित्र पढ़ो, पढ़ाई ठीक से करना पड़ेगा ना, नहीं तो कैसे जज बनोगी तुम बताओ? दोनों लॉ दोनों को चश्मा लगा, दोनों के चश्मा लगा।
ये जज बनने के लिए परीक्षा दे रहे, पढ़ाई ठीक से करो। अच्छा, पढ़ाई करने से थोड़ी हो जाए, फिर भी क्या पद प्राप्ति से भी नहीं होता है, उसमें शक्ति संचार करते हैं। वो शक्ति कौन देते हैं? स्वयं भगवान। हम तो इसलिए हंसी मजाक करके सीरियस होकर के सुन, अब पढ़े उसको। हम लोग आपको जो है हंसी मजाक करके इसलिए करें कुछ याद रहे, सबके थोड़ी समझ में थोड़ी। इसलिए सूर्यकांत मणि के उदाहरण दे, उसमें देखना सूर्यकांत मणि के उदाहरण दिया गया। अर्थात भगवान जीवों के जो है ऐसे योग्य जीवों के क्या करते हैं? शक्ति संचार कर देते हैं, तब वो सृष्टि कार्य आदि करते हैं। उसी जीव के, उसी ब्रह्मा के कहा जाता है वैराज ब्रह्म कहा जाता है। और जब ऐसे जीव नहीं मिलता है, स्वयं भगवान अपने पद में, उस पद में ब्रह्मा जी के पद में अधिष्ठित होकर के तो वो कार्य आदि का उसके कहा जाता है। उसी प्रकार शिव भी, उसी प्रकार भी जो है ऐसे शिव जो तत्दीप कहा जाता है, वो जीव कोटि जिसमें उस समय स्वयं भगवान उसमें शक्ति संचार करते हैं, जिसमें कहा जाता है कैलाश शिव कहा जाता है। रुद्र शिव भी आदि कहते ढंग से एकादश रुद्र के बारे में। रुद्र तत्व जो अनेक कल्पों में अनेकों कथाएं जो है रुद्र शिव के श्रीमद् भागवत में वर्णन है। रोदनादिति रुद्र है। एक समय जो है ब्रह्मा जी अत्यंत क्रोधित हो गया, होली से उनके भ्रूकोटि से जो है एक वस्तु निकल करके आ गया है, छोटा बच्चा जैसे निकल आकर के वो रोना शुरू कर दिया है। और रोना जब शुरू किया, वो कहने लगे पिताजी मेरे नाम तो कुछ बताओ। तब से ब्रह्मा जी कहने लगे जाओ रोदनादिति रुद्र, भागवत में है ना कि 3 स्कंध में वर्णन है, रोदनाथ इति रुद्र है। इस कल्प में विभिन्न कल्पों में, एक कल्प की कथा नहीं है। इस प्रकार जो है शिव तत्व के बारे में कहते हैं, एक शिव तत्व भी होता है, एक जीव और जीव कोटि, और एक है ईश्वर कोटि। ईश्वर कोटि जो जीव जो है उसी को कहा जाता है सदाशिव तत्व है, वो विष्णु तत्व है। जैसे उन्होंने बताया वो विष्णु तत्व हो जाता है। इस सदाशिव कैलाश शिव जो है ये जो ढंग से आदि करते रहते हैं, अपने पत्नी पार्वती के साथ ब्रह्म संहिता में बहुत सुंदर रूप में वर्णन किया गया है। शिव तत्व के बारे में कई श्लोकों में जो है वर्णन किया गया है। कोई गंदी शब्द नहीं है वहां पर, किंतु हम लोग के चित्त मन दूषित होने के नाते हम लोग शब्द सुनते ही भड़क जाते हैं। उसमें जनि लिंगम कहा गया है। लिंग शब्द के अर्थ होता है चिन्ह है, जनि शब्द के अर्थ होता है जहां पर उत्सव माने जहां से सब कुछ प्रकट होते हैं। इसलिए ये शब्द आदि भी वहीं पर प्रकट किया गया है। क्या लिखा गया? जनि लिंगम ज्योतिर्लिंगम, जनि ज्योतिर्लिंगम ब्रह्म संहिता में ऐसे सुंदर रूप में लिखा गया है। कैसे ये होता है और किस प्रकार जो है जीव कैसे प्रकट होते हैं, ये समस्त आदि वर्णन किया गया है। आसन भ्रूकृष्ण भगवान के जो है क्या बोले कुर्चा देश है, उनसे जो है कैसे प्रकट आदि हुई, ये समस्त वर्णन किया गया। और स्वयं वास्तव रूप में क्या है, स्वयं भगवान उसमें शक्ति संचार करते रहते हैं और लीला आदि सुंदर आदि करते हैं। शिव पुराण में अनेकों कथाएं हैं जो शिव भक्त जो है उसको पढ़ते रहते हैं। हम लोग तो भागवत में जितना ही है उतना ही हम ग्रहण कर लेते हैं, किंतु भाई ज्यादा शिव पुराण पढ़ते हो धीरे धीरे आप तमोगुण में चले जाओगे। आज समझ में नहीं, आज लोग शिव पुराण कथा सुनना चाहते हैं, अरे शिव पुराण में कथा सुनो ज्यादा तमोगुण में चले जाओगे। भाई जो कथा सुनोगे उस कथा में आपके अभिष्ट हो जाएगा, वो प्रभाव पड़ जाएगा। आज इसलिए वैष्णव लोग तो शिव के प्रणाम करते हैं, ठीक है, किंतु उतना ही तक लेते हैं जितने भागवत में हमें वर्णन है। आज समझिए भागवत में शिव तत्व के बारे में सुंदर रूप में वर्णन किया गया है, किस प्रकार जो है। इसलिए तो प्रश्न भी कर रहे हैं। परीक्षित महाराज ने एक प्रश्न किया, हे ब्रह्मण हे गुरुदेव सुखदेव गोस्वामी आप बताइए, जो शिव जी जो है और वो निर्वस्त्र होकर के रहते हैं,
है, अथवा दग्ध चर्म पहनते हैं। शरीर में किसी प्रकार जो है अलंकार आदि नहीं है, सर्प आदि धारण करते हैं, आज समझे, जटाजूट आदि रखने वाले हैं, बिल्कुल कैसे हैं, निष्किंचन अकिंचन के रूप में रहते हैं। और शिव के आराधना करने वाले व्यक्ति ज्यादा क्या होते हैं, धनी बन जाते हैं, पैसे वाले होता है। शिव जी की पूजा करने से क्या होता है, अर्थ आ जाता है, धन आ जाता है कि नहीं? ये नहीं कर, आप लोग नहीं कर, शिव पूजा करो, आज से सब शिव पूजा शुरू कर दो। हाँ, उधर एक हमारे मंदिर है, उसमें रख दिया शिव जी, रख दिया है, सब पानी चढ़ाने लगे। कोई एक बोले यहाँ पर शिव रखा, हमें भी रखते भाई, हम तो हर रोज मंदिर में, तो मंदिर में कोई डोनेशन देता है, हनुमान रख देते हैं, फिर वहीं पर एक हनुमान रख दिया। कोई एक बोले हम गणेश की पूजा करते हैं, फिर हम गणेश के रख देते हैं। मैंने गए थे, बोले सबको ये से हटाओ, कोई जरूरत नहीं होती है। आज समझ में सब हटा दो, क्योंकि भाई जिसको पूजा करते हो ना, उसके गुण तुम्हारे पास आ जाएगा। आएंगे कि आएगी? जिसकी कथा सुनोगे वो है, उसके गुण तुम्हारे पास आ जाएगा, है, इसलिए उतना ही तक सुनो। हाँ, शिव जी किस प्रकार जो है रासलीला में प्रवेश किया और कैसे से गोपियों ने अच्छी तरफ से जो है उसको धुलाई किया है, फिर स्वयं भगवान कैसे कृपा करके उनको क्या दिया, कहाँ रख दिया, बोलो, अरे उनको डोर कृपाल के रूप में रख दिया। चलो, इसलिए है द्वारपाल के रूप में रख दिया। शिव जी के यही काम है, बहुत अच्छी बात। इसलिए हम जो शिव जी कहते हैं, वो गोपेश्वर महादेव के रूप में कहा जाता है। शिव जी के प्रणाम करके है, और हम कहाँ जाते हैं, बंसी वर में प्रवेश करते हैं। हाँ, इतना तक हम लिख लेते हैं, नहीं तो शिव पुराण पढ़ते रहो, सब भूत पिशाच आकर के तुम्हारे पास आ जाएगा, आगे कि नहीं? पर फिर कहेंगे शिव जी गंजा लेते हैं, आज समझते हैं, और शिव जी ये करते हैं, भांग कर लेते हैं, सब लेना शुरू करते हो, है कि नहीं? बोले नहीं, ये सब छोड़ो, इतना ही तक शिव जी किस प्रकार द्वारपाल के रूप में विराजमान होते हैं, है हमारे सनातन गोस्वामी पाद महादेव के साथ किस प्रकार है अत्यंत जो है संबंध बना करके रखा है। आज में वही पर वृंदावन, और शिव जी क्या करते हैं, द्वारपाल क्या बोले, धाम के रक्षक रूप में रहते हैं, सेवक के रूप में है। जितने भी धाम है, मथुरा धाम, वृंदावन धाम, जगन्नाथपुरी, यहाँ तो भी गोवर्धन, जहां पर हम लोग नवद्वीप में, जहां पर जाओगे शिव जी धाम के रक्षक रूप में विराजमान है। क्षेत्रपाल शिव कहा जाता है। शिव जी के हम इसलिए कहते हैं, शिव जी भगवान के समस्त प्रकार की इच्छा को जो है पूरा करते हैं। भगवान की सेवा इतने करते, न भूतो न विश्रुतो। एक तो कोई मित्र के रूप में सेवा करते हैं, किंतु देखो शत्रु के रूप में सेवा करना बहुत कठिन काम है भाई, है? देखो कि शिव जी कैसे काम किया, कौन शिव जी कैसे, शंकराचार्य के रूप में है, जीवों के भड़काए कि नहीं भड़काए, है वृद्धवास के रूप में सब कामना दिखाए। इसे स्वयं देवी पार्वती कहने लगी, ये महादेव पतिदेव आप जीव के क्यों ऐसे भड़का रहे, क्यों है? बोले मैं भड़का रही, थोड़ी भड़का रहा हूं, ये महादेव ने मुझे, स्वयं भगवान ने मुझे आदेश दिया है। ये असुर भाव लोग जो है, ये मुझे क्या करते हैं, भगवान के जो है तंग करते रहता है, परेशान करते रहते हैं। तो इसे असुर भाव लोगों की मोहित करने के लिए ये मायावाद आदि प्रचार, मायावादम असत शास्त्रम प्रच्छन्न बुद्ध उच्चते, लिखा है कि नहीं है? ये देवी पार्वती मेरा कोई दोष नहीं है, यही जो है। और विशेष करके हमारे भक्ति विनोद ठाकुर शंकराचार्य के इतने भी आदर के सम्मान किया है। क्यों सम्मान किया? ये देखो पहले जो है बुद्धवाद जो है शून्यवाद कहा जाता है, वो शून्यवाद को जो जब होता है उसमें लोग प्रच्छन्न बुद्धवाद है, शून्यवाद की कहा जाता है प्रच्छन्न बुद्धवाद। पर शून्य से आए हैं, शून्य से ही विरोध है। लोग कहते हैं जीरो से हीरो और हीरो से जीरो है, आज समझते, जीरो से हीरो बनता है और हीरो से जीरो बनता, समझ में आया कि नहीं? क्या होगा बताओ, जीरो से हीरो और हीरो से जीरो है,
अरे एक लिखा, एक लिख करके जितने भी शून्य दोगे उसके मान बढ़ जाता है? होता है कि नहीं होता है? बढ़ जाएगा है। राम नाम के अंक है सब साधन के सुन, अंक गए हाथ कछु नहीं, अंक बढ़े 10 गुण है। तो क्या हो गया, एक लिख करके एक जीरो लगा दो, कितने हो गए? हीरो बन जाते जाओगे। जितने जीरो बनोगे, जीरो दोगे, क्या होगा? 10 गुण माने लाखपति करोड़पति हीरो बन जाओगे आप है। बनोगे कि नहीं बनेगी? 1 रुपया से कितना हो गया? 10 रुपया हो गया, 100 रुपया हो गया, 100 रुपया से 10,000 हो गया, 10,000 हो गया, ऐसे करते लाखों करोड़पति बन गया। हीरो बन गया कि नहीं बना है? अब जीरो के ना एक के हटा दो, एक का हटा दो तो क्या हो गया? तो जीरो हो गया। ये कहते हैं हीरो से जीरो और जीरो से हीरो बन जाते हैं। मेरे कहने की यही तात्पर्य है जी। शंकराचार्य आकर के वास्तव रूप में जो उन्होंने जो तत्व बताया, ये वास्तव रूप में बौद्धवाद को हटाने के लिए, क्योंकि बौद्धवाद की तात्पर्य क्या है? शून्यवाद। शून्य से आए हैं, शून्य से सब विलीन होता है, शून्य से कुछ नहीं आता है। शून्य से कहां से आएगा है? आता है कुछ? अरे कुछ है, वस्तु है तब आता है? किंतु इसलिए उन्होंने क्या की ना, उसके खंडन करके उन्होंने बताया नहीं ब्रह्म है। और जो बौद्धवाद ब्रह्म की स्वीकार नहीं करे, और इन्होंने आकर के ब्रह्म की स्थापना की है। ब्रह्म से शास्त्र के प्रमाण भी देते लगे, ब्रह्म से सब कुछ आते हैं, ब्रह्म के द्वारा सब कुछ प्रतिपालित होता है, ब्रह्म के द्वारा, ब्रह्म में अंत में सब कुछ विलीन हो जाता है। ये भी तो है, शास्त्र में लिखा है। यदि शंकराचार्य नहीं होते हैं, हम प्रेम के बारे में इतने आगे बढ़ नहीं पाते। इसे देखो जैवधर्म ग्रंथ में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर शंकराचार्य की जो है बहुत प्रशंसा है, इसलिए कहते हैं शंकर शंकर साक्षात। किंतु उनकी हृदयगत भाव को नहीं जान करके उनके जो अनुयायी लोग जो है उल्टा अर्थ कर लेते हैं। शंकराचार्य की हृदयगत भाव क्या है? भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम है। यदि शंकराचार्य के यही उद्देश्य होते, ये सब ब्रह्म है, सब एक है, तो भज गोविंद क्यों कहते हैं? तो ऐसे इसलिए शंकराचार्य के हितगत भाव जो है भगवान की तरफ ले जाना है। इसलिए साधु के भाव को समझना चाहिए। आज समझ में नहीं है भावग्राही जनार्दन। इसलिए शंकराचार्य की बात, शंकराचार्य की इतने प्रशंसा की। भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं यदि शंकराचार्य नहीं आते तो ये प्रेम की बारे में हम इतने आगे बढ़ नहीं पाते है। आज समझिए, इसलिए शंकराचार्य जो है वास्तव रूप में हमारे गौड़ीय वैष्णव की एक मूल क्या है? बेसमेंट का है। क्या बोलते हैं? नींव भूमि बना दिया है। कम से कम तो इतना ही तो किया है। इसके आगे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए शंकराचार्य के हम प्रणाम करते हैं। शंकराचार्य की साधन इतने स्तुति आदि की है। शंकराचार्य इसके चैतन्य महाप्रभु भी उनके स्तुति, जगन्नाथ के स्तुति चैतन्य महाप्रभु स्तुति करे कि नहीं? शंकराचार्य की लिखित वो स्तुति है क्या? कदाचित कलिंदी तटे विपिन सब, कितना सुंदर जो भाव है। गंगा स्तोत्र जो है, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर मौनी निवासिनी विमले मममति रास्तान तब। शंकराचार्य की इतने सुंदर जो भाव जो बर वृंदावन बिहारी जय जय। इसलिए महादेव की कृपा होनी चाहिए है। किंतु महादेव के हम के लिए वैष्णव के रूप में है। आज गौर प्रेमानंद।